इस स्टडी एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल की कि एक्चुअली 3ds मैक्स एक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार होता ये है कि जब भी हम कोई भी फाइल यूज़ कर रहे होते हैं, किसी एरर कोड की वजह से हमारा मैक्स बंद हो जाता है। फाइन। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब बंद होता है तो हम सेव करना भूल जाते हैं, अगर हमने 15-20 मिनट पहले भी सेव किया है। फाइन। और इन 15-20 मिनट के में हमने जो भी काम किया होता है वो सब डिलीट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैक्स में एक ऑटो बैकअप का ऑप्शन है और एक इंक्रीमेंट एंड सेव का है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा कस्टमाइज पे, और यहाँ पे है प्रीफरेंसेस। कस्टमाइज देन प्रीफरेंसेस। मैं प्रीफरेंसेस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास प्रीफरेंस की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फाइन। अब यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, रेडियोसिटी की, एनिमेशन, इनवर्स काइनेमेटिक्स, गिज्मो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फाइल्स। तो मैं आज फाइल्स के बारे में बात करूँगा, और फाइल हैंडलिंग है यहाँ पे, कन्वर्ट फाइल पार्ट टू UNC, ठीक है। और सबसे नीचे है बैकअप ऑन सेव, ठीक है। बैकअप ऑन सेव का मतलब क्या है कि जब भी मैं फाइल को सेव करूँगा तो मैक्स एक डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट कर देगा और वो फाइल बैकअप के तौर पर होगी। फाइन की जैसे आपकी इन केस आपकी फाइल वो करप्ट हो गई, फाइन खुल ही नहीं रही, तो जो हमारी जो बैकअप फाइल है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरा है इंक्रीमेंट ऑन सेव। इंक्रीमेंट ऑन सेव का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने कोई भी फाइल सेव की है, जैसे मैंने क्यूब बनाया है और क्यूब बनाने के बाद मैंने उसको सेव किया है क्यूब 1 के नाम से। फाइन। अगर इंक्रीमेंट ऑन सेव ऑप्शन चेक है तो जब मैं दोबारा सेव करूँगा तो वो क्यूब 2 के नाम से दूसरी फाइल सेव हो जाएगी। फाइन। और तीसरी बार मैं सेव करूँगा तो वो क्यूब 3 के नाम से तीसरी फाइल सेव हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट ऑन सेव ये बहुत अच्छा तरीका है इसमें, क्योंकि इन केस अगर पहली वाली फाइल में कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो आप दूसरी फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इंक्रीमेंट ऑन सेव को हमेशा चेक करके रखता हूँ जब भी मैं कोई लेंथी काम करता हूँ तो, ठीक है। और फिर दूसरा कंप्रेस ऑन सेव। कंप्रेस का मतलब ये है कि जैसे हमारी 500 MB की फाइल है तो ये कंप्रेस करके उस फाइल का साइज़ रिड्यूस कर देगा। तो मैं इसको तब यूज़ करता हूँ जब मुझे फाइल किसी को सेंड करनी होती है, ठीक है, तो तब मैं कंप्रेस का यूज़ करता हूँ। और इसके बाद है ऑटो बैकअप, है ना। तो ऑटो बैकअप कैसे काम करेगा कि आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मैंने इनेबल कर रखा है, ठीक है, तो मैक्स अपने आप कुछ टाइम बाद फाइल को अपने आप सेव करता रहेगा। फाइन। जैसे और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑटो बैक फाइल है कि आप कितनी बार सेव करना चाहते हैं। अगर आपका कोई ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप यहाँ पे रखें, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो बैकअप फाइल आपको मिलेंगी। फाइल। और ये ऑटो बैकअप फाइल नेम है कि आपको जो फाइल का जो प्रीफिक्स चाहिए वो कैसा चाहिए। आप उस फाइल का नेम उसके साथ बैकअप को लगा के जैसे क्यूब देन बैकअप। फाइन। तो आप ऐसे कुछ भी टाइप करके ओके कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी जितनी फाइल भी बैकअप की फाइल होगी वो क्यूब बैकअप के नाम से सेव होगी। फाइन। तो ये कुछ टूल्स हैं, इनको आप काम करते वक्त ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद वीडियो आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।